की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट आर यूआरएल पैरामीटर इन रिएक्ट राउटर एंड सेकंड हाउ डू यू एक्सेस अ रूट पैरामीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम रिएक्ट के ऊपर काम करते हैं तो हमें राउटिंग करना पड़ता है। अलग अलग कंपोनेंट हमें यूआरएल के आधार पर लोड करना पड़ता है। कंपोनेंट के अंदर डेटा पास करना पड़ता है, यूआरएल के थ्रू कुछ डेटा पास करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि हम व्हाट आर यूआरएल पैराम इन रिएक्ट राउटर, तो हम सीखने वाले हैं कि यूआरएल के थ्रू कुछ पैरामीटर्स डेटा किस तरीके से हम पास करेंगे कंपोनेंट को, और वो कंपोनेंट जब भी लोड होगा तो उसमें से हम उस जो भी डेटा पास किया है उसको हम रीड करेंगे। तो यूआरएल से जो भी डेटा हमें पास करना है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को, उसी को हम यूआरएल पैराम्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हिंदी में हमें यहाँ पे देखेंगे व्हाट आर यूआरएल पैराम इन रिएक्ट राउटर। तो यूआरएल पैराम क्या होता है रिएक्ट राउटर में, और ये इंटरव्यू में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रिएक्ट राउटर में यूआरएल पैराम ऐसे डायनामिक वैल्यू होती है जो यूआरएल के अंदर आती है और रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर आसानी से पढ़ी जा सकती है। तो यूआरएल पैरामीटर जो होते हैं, पैराम उसको शॉर्टकट में पैराम्स कहा जाता है, जो कि हम यूआरएल के थ्रू एक डायनामिक वैल्यू पास करते हैं कंपोनेंट को, जो कि जिस कंपोनेंट को लोड करना है उस कंपोनेंट को, उसी को यूआरएल पैरामीटर कहा जाता है। ठीक है, अब यूआरएल पैराम वे वैल्यू है जो यूआरएल में कूलन का उपयोग करके डिफाइन की जाती है। तो हम जब भी यूआरएल पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो हम कूलन लगा के उस पैरामीटर का नाम डिफाइन करते हैं, और कंपोनेंट के अंदर डायनामिक डाटा के रूप में रीड की जाती है। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है, क्या होता है, हम इसको देखेंगे आगे। ओके, जैसे एग्जांपल में देखो, ये हमारा रूट है, पाथ है यहाँ पे यूज़र, और ये 15 मैंने पास की है, ये है यूआरएल पैराम्स, इसी को कहा जाता है यूआरएल पैराम्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे यूआरएल पैराम क्यों उपयोग किया जाता है, इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि यूआरएल पैराम क्यों उपयोग किया जाता है। तो उसके कुछ रीजंस है। यहाँ पे डायनामिक पेज बनाने के लिए, अगर आपको कोई डायनामिक पेज बनाना है, मतलब डायनामिक डेटा पास करके उसको लोड करना है, तो उसके लिए यूआरएल पैराम का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड, यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी आदि पास करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। तो किसी कंपोनेंट के ऊपर हमें किसी कंपोनेंट को यूज़र आईडी या फिर प्रोडक्ट आईडी या कुछ भी डेटा सेंड करना है, ताकि उस डेटा के ऊपर कंपोनेंट अपना डेटा लोड कर सके, इसके लिए यूआरएल पैरामीटर का यूज़ किया जाता है। तीसरी बात यह कि सेम कंपोनेंट कई बार अलग अलग डाटा के लिए यूज़ करने के लिए, तो आपके पास सेम कंपोनेंट है, सिर्फ आप उसको डेटा अलग अलग भेजकर अलग अलग डेटा लोड करना चाहते हैं, तो उसी को यहाँ पे उसी के लिए यूआरएल पैराम का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे थ्योरी में हम देखेंगे कि हाउ टू डिफाइन यूआरएल पैराम। तो यूआरएल पैराम किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे ये हमारा रूट है यहाँ पे, और जिससे रूट हमारा यूज़र है, और यहाँ पे हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे उसको। तो इस आईडी के ऊपर जो भी यूज़र है, ये आईडी पास करेंगे हम, तो यूज़र कंपोनेंट लोड होगा और इस आईडी को यूज़र कंपोनेंट के अंदर रीड किया जाएगा, ताकि उस आईडी का यूज़र लोड हो सके। तो यहाँ पे ये जो आईडी है, कूलन आईडी देके, ये यूआरएल पैरामीटर है। जैसे कि यूज़र ये 10, यूज़र 20, यूज़र 50, ये हम आईडी इस तरीके से पास करें, तो ये वैलिड यूज़र आईडीज़ है। यहाँ पे यूज़र पैरामीटर्स है। तो यहाँ पे यूज़र मतलब यहाँ पे यूआरएल है, ये यूआरएल है, और यहाँ पे ये पैरामीटर हम क्या कर रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी चलो ये किस तरीके से है। सबसे पहले हम एक यूज़र यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है रिएक्ट का, तो यहाँ पे यूज़र कंपोनेंट बनाएंगे इस तरीके से, यूज़र कंपोनेंट। ओके, अब यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे यूज़र कंपोनेंट .jsx। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम कंपोनेंट बनाएंगे फंक्शन यूज़र कंपोनेंट प्रॉप्स यहाँ पे, और रिटर्न करेंगे JSX यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और आपको यहाँ पे हमेशा एक्सपोर्ट करना है, जो कंपोनेंट बनाया है उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र कंपोनेंट इस तरीके से आपको करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम इन यूज़र कंपोनेंट। ठीक है,
तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैसेज यहाँ पे रिटर्न करेंगे। अब इसको लोड करने के लिए हमें URL डिफाइन करना है, तो main.js फाइल में हम क्या करेंगे, राउटिंग करेंगे, इसका रूट डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक रूट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लेंगे इसको, और यहाँ पे हम ले देंगे URL यूज़र। इस तरह से यूज़र हमने URL लिया है, और यहाँ पे हम देखेंगे यूज़र कंपोनेंट यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है यहाँ पे। ओके, तो ये जो है यहाँ पे इसको हम सर्वर जो है हमारा, ये सर्वर स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, और मैंने जो यूज़र URL दिया था, तो ये यूज़र यहाँ पे वेलकम इन यूज़र कंपोनेंट, यहाँ पे ये हमारा कंपोनेंट लोड हो चुका है यहाँ पे, दिस वन, ये कंपोनेंट, ठीक है, यूज़र इन वेलकम इन यूज़र कंपोनेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें इस तरीके से रूट डिफाइन करना है, इसको हम URL पैराम डिफाइन करना है कि हमारा जो यूज़र ये रूट है उसको हमें कुछ ID पास करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, URL के अंदर यहाँ पे यूज़र कुलन देना है, और जैसे ID पास करना है स्लैश। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा यूज़र है यहाँ पे उसके आगे हम ID पास करेंगे, यूज़र यहाँ पे रूट है हमारा, उसके आगे ID पास करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 404 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 404 आ रहा है यूज़र नॉट फाउंड, मतलब हमने यूज़र यहाँ पे डिफाइन किया है, और यहाँ पे हमें पैरामीटर की वैल्यू पास करना भूल गए थे। तो यहाँ पे देखो अभी हम करेक्ट, यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा कंपोनेंट लोड हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए रूट इस तरीके से होगा, स्लैश यूज़र्स स्लैश, और ये जो ID है, ID की जगह हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे 15, तो ये 15 वैल्यू चला जाएगा ID के अंदर। अब हम ID का इस्तेमाल करके इस 15 वैल्यू को रीड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अभी तो हमें नहीं, यहाँ पे URL से जो भी ये URL डिफाइन किया है, और हमने पैरामीटर का नाम ID लिया है URL के अंदर, इसको हम एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं, यहाँ पे 10 हमने पास की यहाँ पे वैल्यू। अब ये 10 वैल्यू हमें रीड करनी है, जो ये जो वैल्यू है ये चले जाएगी किसके अंदर, ID के अंदर, इस ID के अंदर ये चली जाएगी। तो यूज़र कंपोनेंट जो है हमारा, इस कंपोनेंट पे हमें क्या करना है, उस वैल्यू को रीड करना है। तो यहाँ पे हमने देखा है हाउ टू रीड URL पैराम इन कंपोनेंट, तो मतलब हमारा ये जो पॉइंट है, ये हाउ डू यू एक्सेस रूट पैरामीटर। तो यहाँ पे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि रूट पैरामीटर किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं, तो आपका आंसर ये होगा इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे रिएक्ट राउटर में यूज़ पैराम हुक का उपयोग होता है, जैसे कि मुझे ID रीड करना है यहाँ पे, तो यूज़ पैराम हुक का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो कांस्टेंट ID यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे, कांस्टेंट ID, ये डिस्ट्रक्चरिंग यूज करेंगे यहाँ पे, यूज पैराम्स, यहाँ पे हम इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये यूज पैराम क्या करेगा, यहाँ पे हमें ID रिटर्न करेगा, जो भी ID हमने URL के अंदर यहाँ पे जो करंट रूट है इसके अंदर हमने डिफाइन किया है। तो ये जो रूट हमने पास किया है ID रूट को 10, ये 10 चला जाएगा इसके अंदर, इस ID के अंदर, और इस ID को हम एक्सेस करेंगे यहाँ पे यूज पैराम के थ्रू ID के अंदर, और हम इसको यहाँ पे ये जो है इसके अंदर हम H1 टैग लिखेंगे, ये H1, जैसे कि H1 टैग है ये, H1 टैग, और यहाँ पे सेकंड H1 टैग है यहाँ पे, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इस ID की, यूज़र ID इज यूज़र ID इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम पास करेंगे ID को इस तरीके से ID को पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ID हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे, ये ID, ये कंपोनेंट जो भी हम लोड करेंगे URL से, यहाँ पे ये जो URL हमने बनाया है यूज़र, जिसके ऊपर ये कंपोनेंट लोड होगा,
तो ये जो आईडी है यहाँ पे इसकी जगह पे हम डेटा पास करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे जैसे मैंने 10 पास किया है यहाँ पे, और ये 10 डेटा जो है हमारा यहाँ पे ये डेटा हमने रीड किया है यहाँ पे यूज पैराम आईडी को रीड किया है, क्योंकि आईडी नाम इसमें हमने दिया है, यहाँ पे आईडी नाम दिया है, तो आईडी का इस्तेमाल करके हम इसको रीड करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हमारे यूआई के अंदर। तो यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट आ चुका है, वेलकम इन यूज़र कंपोनेंट, यूज़र आईडी इज़ 10 यहाँ पे। तो मैं डायनेमिकली यहाँ पे अभी 15 देता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे यूज़र आईडी इज़ 15 आ चुका है। तो हम कंपोनेंट में जो भी यूआरएल पैरामीटर जो है उसको हम रीड कर पा रहे हैं करंट यूआरएल से। तो ये जो यूज़र जो है जिसके ऊपर हमने यूज़र कंपोनेंट लोड किया है उसके अंदर हम इस पैरामीटर को रीड कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द यूज पैराम हुक की मदद से यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यूआरएल पैराम है उसको हम इस तरीके से रीड करेंगे। अब हम देखेंगे मल्टीपल यूआरएल पैराम किस तरीके से हम रीड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले रूट के अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर डिफाइन करेंगे, जैसे कैटेगरी यहाँ पे है, आईडी यहाँ पर है, तो यहाँ पे स्लैश देखिए कोलन देखिए आपको मल्टीपल पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन करने हैं। और उसके बाद आपको इसको रूट को यहाँ पे रन करने के लिए, जैसे ये मेरा प्रोडक्ट है स्लैश, अब ये कैटेगरी यहाँ पे है जैसे कि होम कैटेगरी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये आईडी है तो आईडी पास करना है 12। ओके, तो ये हो गया मेरा पाथ हो गया। तो ये जो है ये डिक्लेरेशन है रूट का, और ये एक्चुअली रूट को हम इस तरीके से कॉल करते हैं। ये हमारा बेस रूट है, यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी डिफाइन किए, इसको पास करेंगे हम होम, और 12 जो है तो ये आईडी जो है आईडी के अंदर ये 12 चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल पैरामीटर भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मल्टीपल पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं आईडी, और यहाँ पे मान लो कि नेम, यहाँ पे इस तरीके से हम पैरामीटर 2 पैरामीटर दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 404 आ रहा है क्योंकि हमने ये रूट जो है रूट जो है उसके अंदर जो यूज़र है उसको एक ही पैरामीटर दिया है हमने, यहाँ पे हम दूसरा देते हैं जैसे कि दत्ता, इस तरीके से और रन करेंगे तो ये हमारा ये जो यूज़र कंपोनेंट है ये प्रॉपर वे से लोड हो चुका है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आप जिस तरीके से डिफाइन करते हैं यहाँ पे रूट पैरामीटर यहाँ पे, तो आपको उतने रूट पैरामीटर पास करने होते हैं रूट कॉल करते वक्त। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो रिसोर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा और 404 का एरर आ जाएगा, रिसोर्स नॉट फाउंड का। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं दोनों ही पैरामीटर अभी रीड करूँगा यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर। तो यूज़र कंपोनेंट के अंदर दूसरा जो है यहाँ पे हम कॉमा नेम यहाँ पे रखेंगे, और इस नेम को यूज़र आईडी एंड यहाँ पे हम और एक h1 टैग लेंगे, और इसके अंदर हम इसको रीड करेंगे आईडी की जगह पे नेम, और यहाँ पे दे देंगे यूज़र नेम इज। ठीक है, इस तरीके से। तो चलो इसको रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो यूज़र नेम इज दत्ता आ चुका है, यहाँ पे हमने दत्ता पास किया था, और आईडी इज़ 15, तो यहाँ पे आईडी 15 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल पैरामीटर जो है आप पास कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो ये रूट के लिए, और उस पैरामीटर को आप यूज़ पैराम हुक के ज़रिए क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो ये है बहुत ही सिंपल फंक्शनैलिटी है राउटर की, लेकिन बहुत पावरफुल है। तो आपको ये फंक्शनैलिटी आना ज़रूरी है। रियल प्रोजेक्ट में इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है, और इंटरव्यू में इसके स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये फंक्शनैलिटी सीखी है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप रिएक्ट में अच्छी तरीके से सीख रहे हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको रूट डिफाइन करना है, कि रूट का पाथ डिफाइन करना है, और पैरामीटर कौन से होंगे उसके नाम डिफाइन करने हैं आपको। अगर मल्टीपल है तो स्लैश देके कोलन देके आपको पैरामीटर डिफाइन करने हैं, और उसके ऊपर कौन सा कंपोनेंट कॉल होगा वो कंपोनेंट आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपको ब्राउज़र के ऊपर जाके पाथ देना है, और जो भी पैरामीटर यूआरएल पैरामीटर आपने डिफाइन किए उसके लिए डेटा आपको यहाँ पे भेजना है, और जो डेटा भेजा है वो रीड करना है आपको। तो इस तरीके से आप रीड कर सकते हो, जैसे कि यूज़ पैराम हुक का इस्तेमाल करके आईडी और नेम जो मैंने दिया है यहाँ पे
आप इस तरीके से कोई भी नेम यूज कर सकते हो पैरामीटर में। जो नेम यूज किया है उस वही नेम आपको यहाँ पे देना है ताकि उसी नेम के अंदर वैल्यू आ सके। और उसके बाद आप उस वैल्यू को कहीं भी यूज कर सकते हो, साइड इफेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, या फिर उसके ऊपर डायनामिक डेटा भी आप रीड कर सकते हो। तो गाइज ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट राउटिंग का, जो आपको URL पैरामीटर के बारे में तो आपको ये पता होना ज़रूरी था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रिएक्ट जेएस के लिए और इंटरव्यू के लिए भी एज वेल। तो इस सीरीज देखते रहिए, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। तो गाइज तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।